सूबे में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब देखने को मिल रही है, तो ऐसे में बागमारा कैसे अछूता रहेगा भला। और इसी बीच कई ऐसे प्रत्याशी भी सामने आ रहे हैं जो बागमारा की ताल ठोक रहे हैं, चाहे पार्टी धर्म को तोड़ना ही क्यों न पड़े। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। राष्ट्रीय जनता दल के बागमारा प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव ने आज कतरास में यूथ ब्रिगेड सभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्य रूप से बागमारा विधानसभा को साधने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस सभा में कई राजनीतिक दलों को छोड़ बागमारा के नामचीन चेहरों में रोहित यादव के साथ कदम मिलाकर चलने की शपथ भी ली। सैकड़ों की संख्या में रोहित यादव के समर्थकों का भी जुटान इस दौरान देखने को मिला। यही नहीं, रोहित यादव ने मीडिया से बातचीत में यह ऐलान भी कर दिया कि बागमारा की जनता हमें चुनाव लड़ाने का मन बना चुकी है, इसलिए विधानसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है। यदि पार्टी या महागठबंधन हमें टिकट देती है या नहीं, जरूरत पड़ी तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ेंगे, पर जनता के बीच जरूर जाएंगे। रोहित यादव, जो जनता मजदूर संघ श्रमिक संगठन के केंद्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, इस नाते इस यूथ ब्रिगेड कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि संघ के केंद्रीय महामंत्री सिद्धार्थ गौतम भी रोहित यादव का अपने श्रमिक संगठन के बागमारा इकाई के सहारे विधानसभा चुनाव में भरपूर मदद करने की बात कही है। साथ ही यह विश्वास जताया है कि रोहित यादव के बागमारा में लोकप्रियता को देखते हुए यह तय भी चुनाव में रोहित यादव की जीत तय है। आज के बैठक का कार्यकर्ता सम्मेलन का यही उद्देश्य है कि आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में हम लोग एक बैठक रखे थे चुनाव पर चर्चा के लिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाघमारा में विगत 15 वर्षों से बीजेपी का विधायक कंटिन्यू जीत दर्ज कर रहे हैं, तो हम लोग इस सीट पर जीत कैसे दर्ज करें, उसी संदर्भ में विचार विमर्श के लिए बैठे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि जनता के बीच में जाएंगे, ये एक अवसर दीजिए। आखिर जब तक भरोसा नहीं करेंगे तब तक आप देखेंगे कैसे। जनता के बीच यहाँ मुद्दा ही मुद्दा है, बेरोजगारी है, गुंडागर्दी है। कोशिश करेंगे गठबंधन से टिकट लेने का, गठबंधन में हैं। अगर गठबंधन में किसी तरह अगर कोई दाव पेच होता है, हम लोग के साथ धोखा होता है, तो हम निर्दलीय, चूंकि कार्यकर्ता और जनता का विश्वास का अपमान हम नहीं कर सकते, हम चुनाव में जाएंगे। चुने हुए जन प्रतिनिधि हैं जो कहते हैं रोड पर जाएंगे, उनके ऊपर भी तो FIR है, उनको क्यों नहीं पुलिस अरेस्ट कर रही है? अरेस्ट करके जेल भेजे, क्यों पुलिस चुप बैठी हुई है? यहाँ का क्षेत्रीय जनपद प्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, और कौन जिम्मेवार देना चाहिए। अगर नहीं जनता जवाब देगी तो हम लोग जैसे कार्यकर्ता आने वाले समय में अपने को ठगा हुआ महसूस करेंगे। हम लोग खुद नहीं विश्वास करेंगे जनता पर। अगर हम लोग जैसे लोगों पर भरोसा लोग नहीं करेंगे तो हम लोग ईमानदारी से जनता के बीच में है, कार्यकर्ता के बीच में है। करना चाहिए, एक बार तो मौका देना चाहिए। जो मैंने चर्चा सुनी कि विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर के आगे की रणनीति क्या हो, उसको लेकर के ये बैठक थी, तो उसमें मैं आया और मुझे जो लगा मैंने लोगों के बीच में रखा इस बात को। पूरा जनता मजदूर संघ का पूरे बागमारा क्षेत्र में जो भी प्रभाव है, आम जनता इनको जरूर चुनेगी, क्योंकि जो मैंने इनके बारे में सुना है कि हमेशा समाज सेवा, जन सेवा में लगे रहते हैं और लोगों की जो भी समस्याएं होती हैं वो ये भरसक प्रयास करते हैं उसका निराकरण करने का। मैं समझता हूँ कि एक जनप्रतिनिधि से जनता जो है वो यही उम्मीद करती है, क्योंकि मुझसे यदि आप बागमारा के निवासी हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा से पता होगा, ज़्यादा अच्छे से मालूम होगा। पिछले 15 वर्षों से यदि कोई कहीं का जनप्रतिनिधि है, तो आप एक कोई विकास का कार्य मुझे बागमारा में बता दीजिए। एक कोई शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, एक कोई स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था। विकास यही है कि सिर्फ बोलना है कि मैं गरीबों के लिए लड़ता हूँ, असल में किसी ने कुछ किया नहीं है। नहीं तो अगर बागमारा में 15 वर्षों तक किसी को मौका मिलता तो यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है वो और अच्छी और सुदृढ़ हो सकती है। यहाँ पर BCCL के 5 एरिया है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, तो बागमारा क्षेत्र वो दूर हो सकती है। ये सब चीजें तो मुझे दिखती नहीं, ये प्रयास मुझे दिखता नहीं है यहाँ पर।